क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? शायद रात को बेड पे लेटे हुए या तब जब आपने किसी अपने को खोया हो। वैसे तो ये एक अनकंफर्टेबल थॉट है, पर सच ये है कि हम सबको एक दिन मरना है। फिर भी ये डर, जिसे हम मौत का डर कहते हैं, ये हमें जीने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौत के इस डर के बारे में, जो कभी हमें मोटिवेट करता है और कभी हमें अंदर से हिला देता है। मैं खाना खाने के बाद 20 मिनट तक जरूर चलती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। पर ये रूटीन शुरू करने के बाद मुझे एक बहुत ही अजीब सी रियलाइजेशन हुई कि मैं ये सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं, शायद मौत के डर से कर रही हूँ। मेरे बाबा की बहन यानी मेरे पापा की बुआ, जिसे हम लोग भी बुआ कहते थे, उनकी मौत एक अचानक हार्ट अटैक की वजह से हुई थी जब वो लगभग 60 साल की थी, और ये मेरी आंखों के सामने हुआ था। तब से जब भी मैं कहीं पढ़ती हूँ या सुनती हूँ हार्ट अटैक के बारे में, तो ज्यादा कॉन्शियस होकर पढ़ती या सुनती हूँ, क्योंकि बुआ की मौत के बाद मुझे भी अपने अंदर अजीब सी फीलिंग होने लगी थी, जैसे कि कुछ गलत हो रहा है। शायद वो साइकोमेटिक ट्रिमर था या बस गैस, ये मुझे नहीं पता। लेकिन तब से जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ या सुनती हूँ कि इससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, तो वो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहती हूँ। अब शाम में खाना खाने के बाद 20 मिनट चलना मेरी थेरेपी बन गया है, जिसे आप एक तरह का एस्केप भी कह सकते हैं। जिंदगी और मौत का कनेक्शन मुझे हमेशा एक पहेली जैसा लगता है। अभी जल्दी में ही मैंने भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ा था। ये जो स्क्रीन पर है यही वाला। संस्कृत मुझे आती नहीं और गलत उच्चारण मैं करूंगी नहीं। इस श्लोक का मतलब है कि जैसे एक इंसान अपने पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। पर ये विचार कि जिंदगी एक साइकिल है, ये मुझे थोड़ा अजीब सा कंफर्ट देता है और थोड़ा और ज्यादा क्यूरियस भी बनाता है। हमारे कल्चर की खूबसूरती ये है कि यहाँ मौत को एक प्राकृतिक चीज माना गया है। हमारे कल्चर में मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर कल्चर का अपना एक यूनिक नजरिया होता है। साल्विया प्लैथ की बुक द बेलजार एक नॉवेल है जो डिप्रेशन और आइडेंटिटी के बारे में बात करती है। इसमें एक सीन मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा। ईस्टर, जो बुक की मेन कैरेक्टर है, वो एक ड्रग के बारे में बात करती है जो चाइल्ड बर्थ के दर्द को मेमोरी से मिटा देता है। उसका कहना है कि ये मेल सॉल्यूशन है, मतलब पेन को मिटा दो पर उसे प्रोसेस मत करो। ये बात मुझे डीपली स्ट्राइक करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिकल पेन के बारे में नहीं, बल्कि इमोशनल पेन और जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में भी एक बड़ी इंसाइट देता है। जैसे कि क्या हम दर्द को समझने की जगह बस उसे भूल जाने की कोशिश करते हैं। इसी थॉट ने मुझे आनंद मठ की याद दिलाई। बंकिम चंद्र चटर्जी की ये नॉवेल भी एक स्ट्रगल की कहानी है, एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। नॉवेल के कैरेक्टर अपने देश के लिए अपनी जिंदगी डेडिकेट करते हैं, पर उनके अंदर का डर हमेशा जिंदा रहता है। जैसे ईस्टर चाइल्ड बर्थ का पेन और अपने आइडेंटिटी को प्रोसेस करने की कोशिश करती है, वैसे ही आनंद मठ के कैरेक्टर भी अपने अंदर के डाउट और डर का सामना करते हैं। ये दोनों ही किताबें एक बात बहुत अच्छे से समझाती हैं कि डर या पेन को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है। चाहे वो ईस्टर के मेंटल हेल्थ का स्ट्रगल हो या आनंद मठ के सन्यासियों का संघर्ष,
दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि अपने दर्द को प्रोसेस करना, उसे समझना और उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। मुझे लगता है कि डर और खास करके मौत का डर एक अजीब सा पैराडॉक्स है। जब हम जानते हैं कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तब हमें अपना हर एक पल ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये डर कभी-कभी हमारे जीवन को और मुश्किल बना देता है, जिसकी वजह से हम हर वक्त ओवर थिंक करते हैं या अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पैराडॉक्स मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी द हंग्री स्टोन्स की याद दिलाता है। कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एक रिमोट और पुरानी हवेली में पोस्टेड होता है। लोग कहते हैं कि ये हवेली हॉन्टेड है, और जब कहानी का नायक उस हवेली में ज्यादा टाइम बिताता है तो उसे भी अलग अलग तरह के डरावने दृश्य दिखने लगते हैं। इतना सब होने के बाद उसे वहां से दूर जाना चाहिए था, पर फिर भी वो नहीं जा पाता। ये कहानी मुझे खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि वो आदमी हवेली छोड़ क्यों नहीं देता। क्या वो ये नहीं समझता कि ये हवेली उसकी जिंदगी के लिए खतरा है? फिर मैं सोचती हूँ कि शायद उसे ये लगता हो कि वो वहां से निकल ही नहीं सकता। लेकिन आप सोचिए कि ये सिर्फ उसकी कहानी का हिस्सा नहीं है। हम सब भी अपने डर के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। चाहे वो फेलियर का डर हो, फ्यूचर का डर हो या मौत का डर हो, हम डर को छोड़ ही नहीं पाते। पर इसका एक और एंगल भी है कि शायद ये डर हमें और ज्यादा कॉन्शियस बनाता है। हमें जिंदगी के हर पल को डीपली समझने पर मजबूर करता है, या फिर ये हमें जीवन में स्लो करता है और हमें हमारी वास्तविकता याद दिलाता है। ये एक बैलेंस है जो हमें खुद ही समझना पड़ता है। इंडियन फिलॉसफी का एक और कॉन्सेप्ट हमेशा मुझे फैसिनेट करता है। ये है कर्म का कॉन्सेप्ट। कर्म के हिसाब से हम जो करते हैं उसका असर सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि हमारे अगले कई जन्म तक चलता है। इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। जिंदगी एक लूप की तरह लगती है, एक साइकिल जिसमें हम अपने डर और उम्मीद के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं रोज खाना खाने के बाद 20 मिनट की वॉक करती हूँ, वैसे ही हर इंसान अपने डर के साथ जीता है। साल्विया प्लेथ, रविन्द्रनाथ टैगोर या हमारे इंडियन फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट सब एक ही बात सिखाते हैं कि जीने और मरने के बीच एक अजीब सा कनेक्शन है। मौत का डर एक यूनिवर्सल फीलिंग है, हर इंसान के लिए अलग। किसी के लिए हार्ट अटैक, किसी के लिए कैंसर और किसी के लिए एक्सीडेंट। शायद हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इससे जीने का एक नया नजरिया जरूर मिल सकता है। मैं रोज सिर्फ 20 मिनट वॉक करती हूँ और शायद ये प्रोसेस मुझे ये सिखाता है कि डर के साथ जीना एक आर्ट है। आपके लिए मौत का डर क्या मतलब रखता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस पर मैंने कुछ लिखा था जो कुछ इस प्रकार है कि मृत्यु एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, एक राह है जिस पर चलने की कोई किताब नहीं। हर सुबह की तरह ये आती जरूर है, पर कब आएगी ये बता दे ऐसा कोई अखबार नहीं। जीवन की दौड़ में इसे भूल जाते हैं हम, ख्वाहिशों के पीछे खुद को कितना जलाते हैं हम। पर जब ये दस्तक देती है दरवाजे पर, सारे सपने जैसे वहीं थम जाते हैं। मृत्यु का डर एक अजनबी सा एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना खास है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, क्योंकि सफर कितना लंबा है ये किसी को पता नहीं। कभी किसी अपने को खो देने का दर्द है ये, तो कभी खुद को खो देने का ख्वाब। मृत्यु हमें जोड़ती है इस सच्चाई से
कि हर सांस एक तोहफा है, हर लम्हा खास। तो क्यों ना इसे एक साथी समझा जाए, जो हर पल हमें जीवन की कीमत सिखाए। मृत्यु अंत नहीं, बस एक नई शुरुआत है, जहां अंधेरे के बाद रोशनी का साथ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।